नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी से संबंधित जो टॉपिक है शब्द विचार, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हमने उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो देखते हैं शब्द विचार। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक जो समूह होता है वो शब्द कहलाता है। कि वर्ण से मिलकर तो अक्षर का निर्माण होता है, फिर अक्षरों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 आधार पर किया जाता है। तो हम शब्दों का वर्गीकरण जो करते हैं वो 4 आधारों पर करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तो हम इन सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है तत्सम। तत्सम शब्द जो है ये तत् धन सम से मिलके बना है। तत् धन सम तत्सम। संस्कृत भाषा के समान हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं और उसके बाद में हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग किया जाने लगा है। तो दोनों भाषाओं में एक जैसे शब्द काम में आने वाले तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षत, काष्ठ, कृष्ण, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। फिर देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव जो है ये तत् धन भव से मिलके बना है। इसमें क्या होता है? संस्कृत से हिंदी में आते आते शब्दों का जो रूप परिवर्तन है वो हो जाता है। कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षत का अक्षत, काष्ठ का काठ और कृष्ण का किशन। तो ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। अब जो अपनी प्राचीन भाषा है वो संस्कृत मानी जाती है और संस्कृत से ही ये शब्द निकलते हैं। तो संस्कृत से निकले शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वैसे के वैसे, वो तो तत्सम शब्द। और अगर वो बदलकर प्रयुक्त होते हैं तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर देखते हैं देशज शब्द। देशज मतलब अपने देश में उत्पन्न। क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा स्वतः निर्मित, मतलब अपने आप वो निर्मित कर लेते हैं। वो किसी डिक्शनरी में वो शब्द हमें दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ उस क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा निर्मित कर लिए जाते हैं। जैसे बाजरा, खर्राटा, कोड़ी, पटाखा, ताला। तो ये सभी क्या है? ये देशज शब्द है। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी मतलब दूसरे देश से आया हुआ। कि अन्य देशों की भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में ग्रहित किए गए हैं, मतलब हिंदी भाषा में उनको अपना लिया गया है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बम जो है ये डच भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है। जार जो है ये रूसी भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। सायोनारा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ये विदेशी शब्द है। फिर देखते हैं अरबी शब्द। विदेशी शब्दों में अरबी भाषा के कौन से शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं? अक्ल, अजीब, अदालत, इनाम, इशारा, जनाब, हलवाई, जिला, कानून, किताब, गरीब। ये सभी क्या है? अरबी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द हैं। फिर देखते हैं फारसी शब्द। फारसी भाषा से कौन कौन से शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं? अखबार जो न्यूज़पेपर होता है वो फारसी भाषा का शब्द है। आवारा, कुश्ती जो दंगल होता है वो भी फारसी भाषा का शब्द है। मिठाई है जलेबी, खर्च, कमर,
जुकाम, गवाह, शेर, दवा, मजदूर, खजाना, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। फिर तुर्की भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। बीवी मतलब पत्नी, कैंची, कूली, आका, मुगल, सराय, बहादुर, चाकू, उर्दू, काबू, तलाश, चम्मच, तोप। तो ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो तुर्की भाषा के हैं तो हो गए। पुर्तगाली भाषा के कौन से हैं। चाबी, कमीज जो शर्ट होती है, आलपिन, गमला, बाल्टी, पपीता जो फल होता है, अचार, अगस्त, साबुन जो आप नहाने कपड़े धोने काम में लेते हैं, नीलाम, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आ गए हैं। फिर है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वो है अपील, इंजन रेलगाड़ी का होता है, डॉक्टर, फिल्म, क्रिकेट, मशीन, जज, पुलिस, फोटो, कूपन, सर्कस और गैस। ये सभी क्या है अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। फिर देखते हैं तत्सम शब्दों की पहचान कैसे होती है कि तत्सम और तद्भव शब्द, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता करना है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं। तो आप सिर्फ तत्सम शब्दों को जान जाओगे तो बाकी के शब्द तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे पहला इसका नियम है रेफ वर्ण, मतलब आधा रे के नीचे हलंत है, तो आधा रे वाले जो शब्द हैं ये रे या तो ऊपर लगता है या रे नीचे लगता है या रे की मात्रा की तरह ये लगता है। तो ये रे क्या है, रे वाले जो वर्ण शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे चर्म, रे ऊपर लग गया, ग्राम में रे नीचे है और उष्ट्र में ट के नीचे रे है, क्योंकि इसमें ट तो हलंत है और इसमें रे और मिल गया तो रे इसमें पूरा है। तो रे वाले जो वर्ण जो शब्द होते हैं रे वर्ण वाले वो तत्सम शब्द में आते हैं। फिर री वर्ण युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अमृत, नृत्य, रिक्स, जहाँ भी इस री की मात्रा आ जाए, ये री आ जाए, वो भी तत्सम शब्द होते हैं। तो आपको रे, री ऐसे शब्द जहाँ भी दिखाई दे तो आप तुरंत उनको तत्सम शब्द कर देना। संयुक्त व्यंजन युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे क्षीर, इसमें क्ष में क है और स है, क और स मिलकर क्ष बनता है। यज्ञ, इसमें ये गे से ज्ञानी नहीं है, ये होता है जे और इसमें ये जज है, ये इसमें लास्ट वाला इसमें मिला होता है। चित्र, इसमें त्र जो है इसमें तय और रे मिला हुआ है। फिर अनुस्वार युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे दंत, द के ऊपर अनुस्वार लगा है, चंद्रिका में च के ऊपर अनुस्वार लगा है, अंक, अंक में ए के ऊपर अनुस्वार लगा है। कि शब्द के ऊपर जो बिंदी होती है जिसको अनुस्वार बोलते हैं, वैसे शब्द अगर आपको दिखाई दें तो वो भी तत्सम शब्द की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर है ण युक्त शब्द, ण युक्त शब्द जैसे शाक, पौष और कंकण। कंकण में ण है, पौष में स है, शाक में स है। तो ये सभी इन तीनों वर्णों का प्रयोग सिर्फ तत्सम शब्द में ही किया जाता है और जो स्लेट वाला दंत्य स है उसका प्रयोग तद्भव में किया जाता है। द्वित्व वर्ण युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तत्सम होते हैं। द्वित्व मतलब एक जैसे दो वर्ण जहाँ
आ जाए। अन में लास्ट में डबल न आ गया। भक्त में आधा क है और तय है, और लज्जा में डबल जय आ गए। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्सम शब्द हैं। फिर है विसर्ग युक्त जो शब्द होता है कि जिस शब्द में विसर्ग लगा हो वो भी तत्सम शब्द होता है। जैसे दुख, प्रातः, निःशुल्क। तो जहाँ आपको विसर्ग दिखाई दे, मतलब दो बिंदु शब्द में दिखाई दें, तो वो आप उसको तत्सम शब्द कर देना। फिर है इसका लास्ट नियम है स्वर रहित व्यंजन युक्त जो शब्द होता है, स्वर रहित कि जिसमें स्वर ना हो। हर जो व्यंजन होता है उसमें स्वर मिला होता है। अगर हम स्वर रहित व्यंजन करेंगे तो उसके नीचे हलंत लग जाता है। तो ऐसे शब्द भी तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। जैसे सत्य में तय है, तो तय, इसमें तय के नीचे हलंत होने पर ये आधा तय है। और अगर इसमें ए मिला दें, इसमें स्वर मिला दें, फिर ये स्वर सहित हो जाता है, तो पूरा तय ये हो जाता है। अब तो ये स्वर रहित है, मतलब आधा है। ऐसे ही दुग्ध में ग क्या है, स्वर रहित है। अगर स्वर सहित इसको बनाएंगे तो ग के आगे एक खड़ी पाई लग जाती है। फिर तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम भी हम देख लेते हैं कि तत्सम के तो देख ही लिए, अब तद्भव के क्या नियम है वो भी हम देखेंगे। पहला है अनुनासिक युक्त शब्द। ऊंट, चांद, आंख की जो चंद्र बिंदु युक्त जो शब्द हैं वो तद्भव में आते हैं, और जो इसमें अकेला अनुस्वार ऊपर अकेली बिंदु है वो तत्सम में आते हैं। तो चांद बिंदु रहे तद्भव और अकेली बिंदु रहे तत्सम। स युक्त शब्द जो होते हैं, ये स कौन सा है, दंत्य स, और ऊपर जो मूर्धन्य और तालव्य जो स है वो तो आएंगे तत्सम में, और दंत्य स आएगा तद्भव में। जैसे सावन, सपना, सुअर, श्राप, ये सभी क्या है, तद्भव है। ढ ढ कि जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ढ ढ इसको हम उच्चारित करते हैं तो अपनी जो जीभ है वो झटके से तालू के टकरा कर नीचे गिरती है। तो ऐसे शब्द हैं वो भी तद्भव होते हैं। जैसे गड्ढा, सड़क, कपड़ा, इनमें क्या होता है, अपनी जीभ झटके से नीचे आती है। ऐ औ युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तद्भव होते हैं। जैसे बैल ऊपर डबल मात्रा, नौ ऊपर डबल मात्रा, चौपाया ऊपर डबल मात्रा, 14 ऊपर डबल मात्रा कि डबल मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो भी तद्भव शब्द होते हैं। ये ऐ है तो इसका अर्थ है ऊपर डबल मात्रा, और ओ है इसका चिन्ह ये हो जाएगा, ऊपर डबल मात्रा और नीचे एक खड़ी पाई, वो तो औ हो जाएगा, और ये ऐ हो जाएगा। बै वर्ण युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तद्भव की श्रेणी में आते हैं। जैसे बहु, बड़े, बजरंग, ये सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। मूर्धन्य वर्ण युक्त जो शब्द होते हैं, मूर्धन्य जो वर्ण है वो कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, वो मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो मूर्धन्य वर्ण युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तद्भव में आते हैं। जैसे टिक्का, ट आ गया, डंडा में ड आ गया, डंक में भी ड आ गया। तो ये सभी क्या है, ये तद्भव शब्द हैं। फिर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। एक साइड में है तत्सम और आगे उसका तद्भव रूप है। बलिवर्द ये तत्सम शब्द है, और बैल तद्भव शब्द है, ऊपर डबल मात्रा आ गई, अभी आपको नियम बताए थे, और इसमें र आ गया। नपत्री, नपत्री जो है वो नीचे री आ गया, तत्सम में बताया था। नाती इसका हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। सवस्रु तत्सम है, और सांस जो है वो तद्भव आ जाएगा। अभी आपको बताए थे मूर्धन्य और तालव्य जो स होते हैं वो तो तत्सम में आते हैं, और दंत्य स तद्भव में आता है। वत्स तत्सम में आ जाएगा, और बच्चा वो तद्भव में आ जाएगा, इसमें बै आ गया। गायक तत्सम है, और गवैया ऊपर डबल मात्रा आ गई, ये तद्भव है। वार्ताक र आ गया, तत्सम है। बैंगन इसका तद्भव हो जाएगा, ऊपर डबल मात्रा है। हरिद्रा तत्सम है, इसमें र आ गया, और इसका हल्दी जो है वो तद्भव हो जाएगा। श्रेष्ठी स
कौन सा आ गया, ये वाला से आ गया, तो ये तत्सम है। सेठ में दंत्य से आ गया तो ये तद्भव है। अस्सीति में स ये आ गया तो ये तत्सम है और 80 इसका तद्भव हो जाएगा अस्सीति का। द्विरागमन, द्विरागमन तत्सम है, इसमें र आ गया। गौना ये तद्भव है, डबल मात्रा आ गई तो ये इसका तद्भव हो जाएगा। यहाँ पहले तत्सम है फिर उसी का तद्भव रूप सामने दे रखा है। सौश्रु तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है मूछ। चटक तत्सम है और चिड़िया तद्भव है। भ्रू तत्सम है, इसका भों या भों है ये तद्भव हो जाएगा। एला तत्सम है और इसका इलायची तद्भव रूप हो जाता है। कर्तरी कैंची होती है, कर्तरी तत्सम है तो कैंची तद्भव हो जाएगा। यमुना तत्सम है तो जमुना तद्भव है। बुभुक्षित तत्सम है तो भूखा तद्भव है। नापित तत्सम है और नाई तद्भव होता है। अट्टालिका तत्सम है, अटारी तद्भव है। लवंग तत्सम है, लौंग तद्भव है। नारिकेल तत्सम है, नारियल तद्भव है। मरीच तत्सम है, मिर्च तद्भव है। मरीच का मिर्च हो जाएगा तो ये तत्सम है और ये इसका तद्भव है। वृश्चिक तत्सम है, बिच्छू तद्भव है। प्रतीक्षाया तत्सम है, परछाई इसका तद्भव है। तो यहाँ मिर्च वाला उल्टा दे रखा है। रचना के आधार पर शब्द, पहले तो हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखे थे, अब है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो मूल जो शब्द होते हैं वो रूढ़ में आ जाएंगे। इनके खंड करने पर कि इन शब्दों के अगर हम टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी जो शब्द है इसके टुकड़े करें तो पा और नी हो जाएगा, तो ना तो पा का अर्थ निकल रहा ना नी का अर्थ निकल रहा, तो इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। तोता, बकरी आदि रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे संधि व समास युक्त जो शब्द होते हैं वो यौगिक की श्रेणी में आते हैं। संधि में क्या होती है, 2 शब्दों का 2 वर्णों का मेल होता है, और समास में क्या होता है 2 शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ जहाँ मेल है वहाँ यौगिक शब्द होगा। अनाथालय यौगिक शब्द है, इसमें अनाथ और आलय ये संधि है, तो इन दोनों का मेल हुआ है, दोनों का कोई ना कोई अर्थ है, तो यौगिक शब्द में दोनों का अर्थ निकलता है। सेनापति सेना का पति। योगरूढ़ शब्द में क्या होता है, इसमें विशेष अर्थ प्रयुक्त होता है। इसमें विशेष अर्थ प्रयुक्त कैसे होता है कि इसमें जो शब्द है उसके अगर हम टुकड़े करें तो उन टुकड़ों के तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मगर उनको जब हम एक करें तो उनका कोई तीसरा अन्य अर्थ निकलता है, वो योगरूढ़ की श्रेणी में आता है। जैसे बहुव्रीहि समास जो है वो योगरूढ़ में आता है। जैसे 4 पाई तो 4 पाई, ये इसके टुकड़े करने पर हो जाएंगे, मगर इसका रूढ़ शब्द जो है वो खाट होता है, खा और ट के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। 10 आनन 10 धन आनन, और इसका रावण जो है वो अन्य अर्थ विशेष अर्थ के रूप में ये प्रयुक्त हो गया, तो ये योगरूढ़ शब्द है।